उन चीजों को बहुत तसल्लीबख्श समझ रहे होंगे। जी। आप पता नहीं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा मैथ वीक है प्लीज़। भाई मेरी तबीयत बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपका मैथ वीक है तो उसको कोई दवाई तैयार नहीं करेगी या मजबूत नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मजबूत करेगी। हाँ है ना। अब आते हैं सवालों की प्रैक्टिस पे। देखिए मेरे बच्चे, हम सीआई की चर्चा कर, हम 3 साल पे आ गए। तो आखिरी में मैं एक सवाल करा रहा था कि भाई रेट अगर 10% है, टाइम 3 साल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 6220 रुपए, तो अमाउंट बताइए, सीआईएसआई का डिफरेंस बताइए, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। इस सारी इंफॉर्मेशन आपने मुझे देनी। मैंने कराया भी था ये सवाल। अब आपकी क्लास स्टार्ट। जी सपना चौधरी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? कह रही मेरे पैसे तो ऐसे ही चले गए, मतलब आपका कमेंट ना पढ़ें तो आपके पैसे खराब। माशाल्लाह। करो इस सवाल का जवाब। आइए मेरे दोस्तों, हम थे जहां रेट की फ्रैक्शन 1/10, टाइम था 3 साल। तो हम कहेंगे पहले साल कोई चीज़ 10 से 11 हुई, दूसरे साल फिर वही चीज़ 10 से 11 हुई, फिर वही चीज़ 10 से 11 हुई, और 3 साल में वही चीज़ सर 1000 से 1331 हो गई। और आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही एक बात कहा था कि भाई मैंने स्क्वेयर याद करने को आपको कहा है, मैंने आपको क्यूब याद करने को कहा है। तो याद करने को कहा है तो याद होने चाहिए। तो मेरे बच्चे, प्रिंसिपल अगर 1000 है तो अमाउंट 1331 है, तो इनके बीच का डिफरेंस हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 331 यूनिट। अब 331 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2600, मतलब 622, अरे ये 6620, सॉरी 6620 रुपये, माफ करना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6620/331, काटोगे तो आएगा 20 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 20 रुपये। हाँ जी, 6620, 6620 दे रखा था। तो प्रिंसिपल होगा 1000 का 20 गुना, अमाउंट हो जाएगा 1331 का 20 गुना। लेकिन मेरे बच्चे इस मेथड में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि आप सीआईएसआई का डिफरेंस नहीं निकाल सकते इससे, या आप थर्ड ईयर का सीआई नहीं निकाल सकते इस मेथड से। तो मैंने इसका एक इलाज बताया था आपको कि भाई ऐसे हर एक सवाल में एक मेथड ऐसा है जो आपको ऐसे हर सवाल का सही जवाब लाके देगा। क्या करो, जो रेट की फ्रैक्शन हो उसके बटे बटे में जो है उसकी पावर टाइम कर दो, 10 की पावर 3 1000। मैंने कहा कि भाई इसे 1000 मान लीजिए, ठीक है, प्रिंसिपल मान लिया आपने 1000 यूनिट। अब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 1/10 रेट है, तो 1000 का 1/10 100, 1000 का 1/10 100, 1000 का 1/10 100। तो मेरे बच्चे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने क्या कहा था कि भाई पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाओ, तो 100 का 1/10 10, 2 साल हो गया। 3 साल के लिए, तीसरे साल प्रिंसिपल पे लग गया। इससे पहले कितना इंटरेस्ट है, 1 2 3, तो इस ब्याज पे ब्याज 10, इस ब्याज पे ब्याज 10, इस 10 का 10% 1। हाँ है ना। तो ये हुआ मेरे बच्चे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी, 100 200 310 20 30 31, 331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ मेरे भाई 331 यूनिट। तो 331 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6620, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। अगर कहे सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो बाबू ये वाला है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड से सीआई हटा, एसआई हटा देंगे तो बचेगा क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस आया 10 10 20, और 10 30, और 1 31।
तो यह है भाई 31 यूनिट, 1 यूनिट 20 तो 31 कितना। अगर कहीं थर्ड ईयर सीआई बताओ तो भाई ये है पूरा तीसरे साल का सीआई। इसे कैलकुलेट करोगे तो 100 और 10 110 120 121, तो ये आएगा मेरे बच्चे 121। थर्ड ईयर सीआई जो होगा वो होगा 121 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये होंगे मेरे प्यारे बच्चों मेरे सही उत्तर। हाँ है ना, ये होने मेरे बच्चे आपके सही आंसर, पक्का। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कुछ और मजेदार, कि भाई प्रिंसिपल आपको बताना है, रेट जो है वो R% है, टाइम जो है वो 3 साल है, आपने बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, सीआई क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, थर्ड ईयर सीआई क्या होगा। थर्ड ईयर सीआई और सेकेंड ईयर सीआई का डिफरेंस क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल है। हाँ जी, और रेट परसेंट जो है इसकी फ्रैक्शन है 1/a। जो रेट परसेंट है R% है उसकी फ्रैक्शन है 1/a। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, तो आप इसका चार्ट बनाइए जो मैंने सिखाया था। आइए मेरे भाई, देखिए यार, जो भी आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसकी पावर टाइम ले लीजिए। टाइम कितना है 3 साल, तो a की पावर 3 ले लेंगे, तो a की पावर 3 क्या हुआ AQ, यानी आपको और मुझको प्रिंसिपल मान लेना है AQ। ठीक है जी। फिर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तो रेट की फ्रैक्शन 1/a होगी, तो A³ का 1/a, दूसरे साल भी A², A²। क्यों आया, क्योंकि A³ का जब 1/a निकालोगे आप तो काटोगे तो A² ही तो बचा मेरे बच्चे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होगा सर, पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो A² का 1/a। ठीक है जी, 2 साल। तीसरे साल में जाएंगे तो इससे पहले कितना इंटरेस्ट है, 1 2 3, तो इस पे ब्याज लगाएंगे A² का 1/a, इस A² का 1/a, और मेरे बच्चे इस A का 1/a। हाँ है ना, क्या आप मेरी बात से सहमत है? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। मैं आपको कहना यहां पे ये चाहता हूं कि इस चार्ट पे पूरी नजर डालिए। ये चार्ट ऐसा है जो आपकी स्पीड बढ़ाएगा और चीजों को बहुत जल्दी जल्दी करवाएगा। इस चार्ट पे फोकस करिए, सारा गेम ही इस चार्ट पे है। मेरे बच्चे आप अगर ध्यान देंगे ना तो यहां 1 का, अरे क्या हुआ था, हो क्या रहा है, इस 1 का a गुना है यहां, और a को 3 बार लिखा है। फिर इस a का a गुना है यहां, a को a से करोगे, A² उसे 3 बार लिखा है। फिर इस A² का a गुना है AQ। मतलब ये कि सर आप चाहो तो इस उल्टा भी बना सकते हो, क्या, कि अगर किसी रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a हो, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब 1/a होगी, अदरवाइज नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि 1, फिर 1 का a गुना a, और a 3 बार लिखना है, लिख दिया जी। फिर a का a गुना A², इसे 3 बार लिखना है। फिर A² का a गुना AQ, ये प्रिंसिपल। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान दोगे तो आप पकड़ोगे मेरी बात को कि सर ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल। ये पूरा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल। सर ये वाला हुआ CISI का डिफरेंस, ये हुआ मेरे बच्चे CISI का डिफरेंस। तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि भाई CISI का डिफरेंस बताइए क्या होगा, तो आपने कहना है कि अगर 1/a है तो सर प्रिंसिपल तो हो जाएगा AQ, और CISI का डिफरेंस होगा 3a+1, 3a+1, a 1। ठीक है जी, 3a+1। अगर मेरे बच्चे मैं कहूं सेकेंड ईयर का कंपाउंड बताऊं तो आप कहोगे ये वाला। मैं कहूं थर्ड ईयर का कंपाउंड बताओ, ये वाला। मैं कहूं थर्ड ईयर में से सेकेंड ईयर घटा दो, तो भाई इसमें से जब घटाओगे तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो डिफरेंस हमेशा क्या बचेगा, A+1। यानी थर्ड ईयर CI
सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आई का जो डिफरेंस होगा वो कुछ और नहीं A+1 का जो डिफरेंस होगा मेरे बच्चों क्या होगा A+1 क्या रहेगा A+1 ये दिमाग में बैठा लेना है। अब आइए यहां इस सवाल पे और इस चार्ट को बनाइए उल्टा करके जल्दी जल्दी से, क्योंकि रेट की फ्रैक्शन 1/10 है, टाइम 3 साल है, तो जल्दी जल्दी से बनाइए कि कहां तक पहुंचेंगे। तो आप कहोगे 1/10 है ना, तो 1/10 को ऐसे ले लो सर, 1 10 3 बार लिखो, फिर 10 का 10 गुना 100 3 बार, फिर 100 का 10 गुना 1000। तो ऐसे करोगे तो चीजें तेज भी हो जाएंगी, जल्दी भी हो जाएंगी, और मेरे बच्चे दूसरा समझने में भी मजा आएगा। आप कहोगे कैसे मजा आएगा सर, आप तो बता ही नहीं रहे हैं। जैसे ये सवाल करिए। माइक की रह गया, सॉरी मेरे बच्चों माफ करना, फिर से समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कि यार 12.5% की फ्रैक्शन क्या है, 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन है 1/8, तो एक, फिर 8 का 1 का 8 गुना 8 3 बार लिखना है, लिख दिया। फिर 8 का 8 गुना 64 3 बार, फिर 64 का 8 गुना 512। अब आप कहो सर 64 का 8 गुना कैसे पता चले? अरे ढक्कन, पता क्यों करना है तूने? तुझे 8 का क्यूब याद नहीं है? ये 1 का 8 गुना, ये 8 का 8 गुना, यानी ये 8 की पावर 1, ये 8 की पावर 2, ये 8 की पावर 3। तो ये तो तुझे याद करने को बोला हुआ है भाई। अब इसका मतलब आपको यहां से बस यही चार्ट पकड़ना है, इस चार्ट से ही आप खेलना सीखोगे जल्दी जल्दी, 1 1 2 2 सेकंड में सवाल क्रैक करना। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा सवाल। अब आइए मेरे बच्चे, अब मैं आपको कहूं कि भाई CI/SI का डिफरेंस बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे जी CI/SI का डिफरेंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो सर ये वाली लाइन तो होगी सिंपल इंटरेस्ट, ये वाली लाइन होगी कंपाउंड, तो यही तो होगा सर CI/SI का डिफरेंस। क्या 8 8 16 8 24 और 1 25, तो CI/SI का डिफरेंस होगा 25 यूनिट, और 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 12.5 रुपए को। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 12.5/25, काटोगे 1/2 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 रुपए। तो कह रहा है जी प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, तो प्रिंसिपल है 512 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 रुपए, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 6 12, तो प्रिंसिपल आ गया मेरे बच्चे 256 रुपए। प्रिंसिपल आ गया 256 रुपए। अब बात यह कि सर पेपर में क्या ऐसे चार्ट बना के करें? नहीं। अगर रेट की फ्रैक्शन 1/a बन रही है तो दिमाग में तुरंत दौड़ाना चाहिए था क्या कि सर रेट की फ्रैक्शन 1/8 है, तो सर CI/SI का जो डिफरेंस होगा ना वो 3a+1 होगा, और प्रिंसिपल जो होगा ना सर वो a³ होगा। तो सर मन में आना चाहिए था 8 का क्यूब 512, और 8 a की वैल्यू 8 है, तो 8 24 और 1 25 यूनिट, 25 यूनिट का आधा होता है 12.5, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू ½ रुपए, तो 512 यूनिट की वैल्यू 512 गुना आधा यानी 256 रुपए। विद इन ए सेकेंड यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। एक ढक्कन कह रहा 4 साल का पूछे था, पहले 2 का ही तो बताया था तुझे, फिर 1.5 का बताया, 1 साल 73 दिन 3 दिन 5 दिन ये सब बताया, फिर 3 पे आए, फिर 2.5 पे भी आएंगे, फिर 4 पे आए। कहां परेशान हो रहे हुए? क्या लेके आया बंदे, जग में क्या लेके जाएगा।
भैया बाबू हर किसी को जवाब देना होगा। ढीले बैठने से सवाल नहीं निकलेगा, कोई नहीं बताएगा तुम कैसे है। तुम सोच रहे हो हर चीज टीचर निकाल निकाल देगा फिर हम देखेंगे। अबे गधो, खुद भी तो करो। टीचर केवल रास्ता समझाएगा। 16 से 2-3% की फ्रैक्शन 1/6। जो मेरे नन्हे बच्चे हैं जो थोड़े बावले हैं वो ऐसे लिखो 1/6 का मतलब 1, 6, 6, 6 3 गुना। फिर 6 का 6 गुना 36, 36, 36। फिर 36 का 6 गुना 216। अब मेरे बच्चे ये पहला साल है, ये आपको करना नहीं है। जिनको समझ आ गया, जिनको नहीं आया ये उनके लिए हैं बातें, वो ऐसे समझा करो। और जिनको ये बात पकड़ में नहीं आ रही वो पहले वाले ही तरीके से करो जो शुरुआत में सिखाया था कल भी, मतलब लास्ट क्लास में जो था वही तरीका। तो मेरे भाई CISI का डिफरेंस अगर जानोगे तो वो होगा ऐसा। ये सिंपल है, ये कंपाउंड है। तो ये क्या बच गया CISI का डिफरेंस, 6, 6, 12, 6, 18 और 1, 19। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ₹5.70 को। तो ये 19, 30, 57, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 रुपए। तो पूछा क्या है, पूछा है भैया मूलधन बताओ, तो मूलधन है 216 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.3, तो 216 की वैल्यू कितनी, 16×3 = 48, 3×2 = 6, 6.48 रुपए। हाँ जी, नहीं पॉइंट लगाएंगे ना तो एक अंक के बाद लगना है ना पॉइंट, यहां लगेगा 64.8। अब सही आंसर 64.8, माफ करना भाई, ठीक है। बाकी जो समझदार है वो सीधा सीधा उड़ाएंगे, 3a+1 डिफरेंस होता है और प्रिंसिपल a³ होता है। लेकिन हर बार वही सवाल नहीं होगा, चेंज भी करेगा भाषा। करिए। आइए मेरे भाई। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर जा भाई। 16 से 2-3% की फ्रैक्शन 1/6। तो मैं कहूंगा पहले साल कोई धन 1 है तो फिर 6 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 6, फिर 6 का 6 गुना 36 हुआ, 36 हुआ, 36 हुआ, 36 का 6 गुना 216 हुआ। तो प्रिंसिपल हुआ मेरे बच्चे 216 यूनिट। हाँ जी। अब कह रहा है तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए जो बच्चे समझदार हैं वो तो उनको मैंने पहले ही बताया था, तीसरे साल और दूसरे साल के बीच का डिफरेंस हमेशा a+1 रहता है। तो 1/6 था तो 6 एक 7 होना था सीधा सा। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको कम पल्ले पड़ रहा हो, ऐसे देखो ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। तो थर्ड और सेकंड ईयर में ये तो सेम है ना कहानी, ये दोनों कहानियां तो सेम है। तो डिफरेंस कितना बचा, 6 और 1 7 केवल। हाँ जी। तो भाई थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर का जो डिफरेंस होगा वो 6 और 1 7 यूनिट है, जबकि दे रखा है 420 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए। तो कहता है मूलधन ज्ञात करो। तो भाई प्रिंसिपल निकालना है, तो 216 यूनिट था, तो 216 गुना 60 गुना कर देंगे वो आंसर। लेकिन ध्यान ये रखना कि केवल तभी संभव है, ये बातें तभी करनी है जब रेट की फ्रैक्शन 1/a आए। अगर ऊपर 1 ना हो के कुछ और हो जाए तो ये सब मत कर देना। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई रेट 15% है, जो मैंने कराया था एक सवाल आपको, रेट 15% है, टाइम 3 साल है। हाँ जी। और CISI का डिफरेंस 56 रुपए 70 पैसे। तो आप मुझे प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। करना जरा एक बार इस सवाल को।
तो देखो यहां फंस जाओगे आप। 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20, और बहुत सारे ढक्कन ऐसे होंगे को 1/20 का फंडा लगा रहे होंगे, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 1/a नहीं है, 3/a, मतलब 3/20 है। तो यहां आपको अपना बेसिक तरीका ही फॉलो करना चाहिए कि 20 की पावर टाइम 3 है, तो 20 की पावर 3 8,000। तो प्रिंसिपल 8,000 पहला साल। देखिए प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें एट रैंडम हो जाएंगी आपके हाथ में, पक जाएंगी। तो 3/20 कितना हुआ भाई, शायद 1200, 1200, 1200, 1200 का 3/20 180, 180, 180, 180 का 3/20 27। अब देखिए मेरे भाई, सीआईएसआई का डिफरेंस क्या हुआ, 180, 180, 180, 540 और 27, 567। तो 567 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 556 रुपए 70 पैसे। एक यूनिट की वैल्यू 56.70 बटे 567। पॉइंट हटाओगे बटे 100 करोगे, जीरो काटोगे, 1/10 आया, तो एक यूनिट की वैल्यू 1/10। तो मेरे भाई प्रिंसिपल 8,000 था, तो 1/10 करोगे तो उत्तर आ जाएगा 800। हाँ है ना। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गड़बड़ हो जाएगी अगर आप रट के चीजों को चलेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप चीजें रट के चलेंगे। इसलिए बाबू रट के मत जाइए, सोच समझ के जाइए कि सर ने 1/a कहा, 1/a कहा, उस 1 को है ना गोला मारो तबीयत से, तब काम करो। करिए जरा इसको। आइए भैया, इस्माइल प्लीज। रेट है 1/6, 16 × 3% की फ्रैक्शन 1/6। देखिए जब 1/6 आ गया तो फिर आप अपने हिसाब से खेलना चालू कर दीजिए, चार्ट को जल्दी जल्दी से बनाना शुरू कर दीजिए। भाई 1/6 है ना, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। अब आपको समय नहीं लगेगा, आप यहां से शुरू करेंगे 1, 6, 6, 3 बार, फिर 6 का 6 गुना 36, 36, 36, 36 का 6 गुना 6, 36 का 6 गुना कितना होता है 216। अब ये क्यूब व्यूब याद होने चाहिए हर किसी को, ये मत सोचना बाद में याद करेंगे, बाद में कोई नहीं पढ़ पाया। मैं खुद चाहूं बाद में तो मेरे से भी नहीं होगा, अभी करना पड़ेगा जो करना है। अब कह रहा है जी 2 साल तो ले लो पूरे, ले लेते हैं भाई, 36, 36, 72, 72 से 78, तो 2 साल का कंपाउंड हो गया 78। लेकिन कह रहा है तीसरे साल में केवल 73 दिन उठाना। तीसरे साल में केवल कितने दिन उठाना भाई, 73। तो तीसरा साल गिनेंगे तो 36 और 6 42 और 6 48, यानी शायद से 12, 12 और 36 48 49। तो 49 यूनिट ब्याज बना पूरे तीसरे साल का। तीसरे साल के 365 दिन का। हमको कितने दिन चाहिए बाबू, हमको 73 दिन का चाहिए केवल। तो 73 पांजे 365, 5 8 40, 5 9 45, 5 8 40, 9.8। तो मेरे भाई ये वैल्यू आई 9.8, जोड़ दो तो 0.8, तो यही हो गया, 9 8 17, 7 1 8, 87.8 यूनिट। अब मेरे बच्चे प्रिंसिपल दे रखा है 216 यूनिट, जबकि एक्चुअल में है 10,800। एक यूनिट की वैल्यू भाई भाग दे देंगे 10,800 बटे 216। अब आपने देखा 36 108 होता है, 216 से काटोगे तो यह आएगा 5, 50 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 50 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 50 रुपए। तो कह रहा है सीआई बताइए कितना होगा, तो इतने यूनिट गुना 50, 50 से करोगे तो जीरो से तो डेसिमल कटा। अब गुना करो, 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, 5 8 40 और 3 43। तो मेरे बच्चों आपका आंसर होगा 4390 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 4390 रुपए, 4390 रुपए। हाँ है ना, क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4390, 4390। सही है। आइए
अच्छा, इसमें कुछ चेंज करते हैं। इसी में एक सवाल दे रहा हूं, बताना। रेट है 20%, टाइम है 1 साल, माफ करना 2 साल 2 महीने, 2 साल 2 महीने। और सीआई बताना है क्या होगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। बताइए, 2 साल 2 महीने का कंपाउंड निकाल के बताइए। आई एम बैक गुरुजी। करिए भाई। ठीक है भाई अनूप, 20 तारीख के आसपास निकालेंगे उसको। ठीक है मेरे बेटा। तो एक भाई दिमाग दौड़ाएगा, 1/5 है, 20%, 1/5। अब बुद्धि ऐसे खोलो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 5 गुना 3 बार, 5 का 5 गुना 25, 25, 25, 25 का 5 गुना 125। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब कहानी को आगे सोचिए। अगर मेरे भाई मैं आपको कहूं कि प्रिंसिपल है 125 यूनिट, जबकि दे रखा है 62,500, तो इसको तो सोल्व करो पहले, लेकिन आपको समय भी तो निकालना होगा ना। समय है 2 साल पूरा, तो 25, 25, 50 और 5, 55 यूनिट तो सही बांध दिया आपने ये। अब कह रहा है तीसरे साल में केवल 2 महीने, तो 25, 5, 30 और 5, 35 और 1, 36, तो 36 यूनिट ब्याज बना पूरे तीसरे साल के 12 महीने का। अपने को चाहिए सिर्फ 2 महीने का, तो 12×3 = 36, 3×2 = 6। ठीक है भाई, तो 6 यूनिट ब्याज बना, 55 और 6 61। तो कुल मिला के जो ब्याज बना मेरे प्यारे बच्चों बना 61 यूनिट। कितना बना मेरे भाई, 61 यूनिट। जबकि भाई प्रिंसिपल 125 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 1 यूनिट 500, तो 61 यूनिट कितना, 61 × 500, 5 × 5 = 5×6 = 30। तो आंसर होगा मेरे भाई 30,500। आंसर होगा मेरे बच्चे 30,500 रुपए। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 30,500 रुपए। हाँ है ना। एक भाई कह रहा है 7300 प्लस अब नहीं आती है क्या, क्या बात कर रहे हो, आती है, मार्केट में है, आप सर्च तो करो, करिए। देखो मेरे बच्चे ध्यान से आई, जो भी आ रहा हो आंसर 58 आ रहा था क्या, नहीं यही आ रहा है, ठीक है। आइए मेरे बच्चों, इस कहानी को समझने का प्रयास करना। सवाल बेहद ही आसान है, बस आपको 2-3 जगह पे फोकस बैठाना है। व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
देखो यार, जब कुछ नहीं दे रखा होता ना, तो इसका मतलब ये कि हर साल के ब्याज पे ब्याज लगाते हो, हर साल के ब्याज पे ब्याज लगाते हो। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भाई हम तो हर 6 महीने पे ब्याज दोबारा कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी कर रहे थे आप 1 साल का ब्याज, फिर अगले साल पहले वाले ब्याज पे ब्याज, लेकिन अब कह रहा नहीं हम हर 6 महीने बाद ये काम करेंगे। तो तो भैया ऐसे केसेस में रेट दे रखिए 20%, कुछ नहीं, वो तो पर एनम है, ठीक है जी, यानी 20% रेट है पूरे साल की। लेकिन आप कैसे चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं हर 6 महीने की, तो रेट आ जाएगी मेरे भाई 10% पर हाफ ईयर, क्योंकि अब आप हर चीज 6 महीने पे के हिसाब से बांटना चाहते हैं, ठीक है जी। टाइम कितना दे रखा है बाबू, 1 साल 6 महीने, 1 ईयर 6 मंथ। तो मेरे भाई ये बताओ कि हर चीज 6 6 महीने के हिसाब से बांटोगे, तो 1 साल में 12 महीने होते, तो 12 महीने को 6 महीने जमा 6 महीने कर देते, और एक 6 महीने ये वाला एक्स्ट्रा। आपने कहा जी हाँ, 1 साल में 6 और 6 12 महीने हो गए, और 6 महीने ही, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, यानी 1 साल 6 महीने में 3 बार 6 महीने आएंगे, यानी 3 हाफ ईयर आएंगे, 3 हाफ ईयर आएंगे। आपने कहा ये भी बात सही है, ये मत रटो टाइम डबल करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं, सोच समझ के चलो ताकि रटना ना पड़े। तो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे, रेट 10% है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, टाइम कितना है, 3 हाफ ईयर हो, 3 ईयर हो, 3 दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही है। तो हम कहेंगे पहले हाफ ईयर में 10 से 11 हुआ, अगले हाफ ईयर में 10 से 11 हुआ, उससे अगले हाफ ईयर में फिर 10 से 11 हुआ। एनम होता था तो कहते पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। हाफ ईयर है तो पहला हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर, तीसरा हाफ ईयर। तो यानी 1,000 रुपए, अगर 1,000 यूनिट अगर प्रिंसिपल होगा, तो 3 हाफ ईयर बाद 1331 यूनिट अमाउंट हो जाएगा। डिफरेंस आया 331, दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। 331 यूनिट, प्रिंसिपल है 1,000, तो भैया हम जो माने वो 1,000 यूनिट है, और वो दे रखा 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे भाई कितनी, 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 20। 0 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो आंसर आया मेरे बच्चे 6620 रुपए, 6620 रुपए। हाँ जी, ऑप्शन सी मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर। हाँ है ना। लेकिन अगर इसी सवाल को मेरे बच्चे हम उस तर्ज पे करते जिससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, तो वैसे भी उड़ा सकते थे सवाल को। कैसे, उस केस में हम कहते हैं रेट हो जाती 1/10, ये पहला हाफ ईयर लिख लो, ये दूसरा हाफ ईयर लिख लो, ये तीसरा हाफ ईयर लिख लो। तो पहले हाफ ईयर में 1 से 10, 10 10, 10 का 10 गुना 100, 100 100, 100 का 10 गुना 1,000। इस तरीके से भी हम सवाल को सोल्व कर सकते थे। हाँ जी, अब सवाल को करिए मेरे बच्चे, यहां आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। अगर रेट क्वार्टरली कैलकुलेट है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब हर क्वार्टर के हिसाब से चीजें होंगी, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो देखते हैं कितने बच्चे दिमाग दौड़ाएंगे। कौन, आइए भाई, लव टू तुमसे है गुरुदेव। अरे वाह, आओ लक्ष्मी भाई। हमें तुमसे प्यार कितना। मेरे बच्चों रेट है 20%, लेकिन 20% जो रेट है ना, कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब पर एनम है। पर एनम का मतलब 20 रुपए, 20% रेट है पूरे 12 महीने की। आप चाहते हो त्रैमासिक, यानी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब चौथाई हिस्सा है, यानी 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तभी तो एक साल में मतलब 4 टुकड़े हुए।
तो अपने को चाहिए 3 महीने का, तो 3 चौक 12, 4 5 20, तो रेट आ गई 5% पर क्वार्टर। पर क्वार्टर, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। टाइम है जी 1 साल, तो मेरे भाई 1 साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर। समय हुआ 4 क्वार्टर, तो भैया लगाते हैं क्वार्टर पे क्वार्टर। अब देखिए दो तरीके सवाल को करने के। पहला तरीका कि रेट की फ्रैक्शन ले लो टाइम। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 1/20 की पावर 4, कितना? 4। तो 1/20 की पावर 4 करोगे तो भाई 1/20 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, और 4 जीरो। ये हो गया मेरे बच्चे प्रिंसिपल। अब 4 क्वार्टर है, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, नशे में ना आना, तीसरा क्वार्टर, और मेरे बच्चे चौथा क्वार्टर। 4 क्वार्टर मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा जी सही है। तो पहले क्वार्टर की रेट क्या हो गई? 1/20, यानी 8,000। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरे क्वार्टर में भी सिंपल इंटरेस्ट 8,000 ही रहेगा, तीसरे में भी 8,000 रहेगा, और चौथे में भी 8,000 रहेगा। क्योंकि हर साल में, हर हाफ ईयर में, हर क्वार्टर में आप प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते ही करते हैं। प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मेरे बच्चे कैलकुलेट होगा ही होगा। फिर मेरे बच्चों पहले साल के ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट होगा। तो बताओ बेटा 8,000 का 1/20 कितना हुआ? तो बबुआ हमार 1/20 का रतबा 0 से 0, 2 चौक 8, 400। 400 2 साल का बाबू क्लियर हो गया, 2 साल का भैया जी क्लियर हो गया। अब तीसरे साल आएंगे तो तीसरे साल से पहले कितना इंटरेस्ट है? 1, 2, 3, तीनों में ब्याज। तो 8,000 का 1/20 400, इसका 400, इस 400 का 1/20 20। हाँ जी, इस 8,000 का 1/20 400, इसका 1/20 400, इसका 1/20 400, इस 400 का 1/20 20, इसका 1/20 20, इसका 1/20 20, और इस 20 का 1/20 1। हा 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 हा। कहानी समझिए क्या कह रहा हूं मैं फिर से भाई। देखिए 3 का तो आपको जानते ही हैं। अब चौथे में जाते वक्त आपको यह देखना है कि इससे पहले कितने इंटरेस्ट हैं। 1, 2, 3, तो इनका 1/20 निकालो तीनों का, तो आएगा 400। पहले का, दूसरे का भी 400, तीसरे का भी 400। फिर 400 400 400 का 1/20 निकालोगे तो 20 20 20। फिर इस 20 का 1/20 1। हाँ है ना, 20 का 1/20 1। अब मेरे बच्चों ये कैलकुलेशन आपको उड़ानी पड़ेगी, इसके बिना बात नहीं। हाँ जी, अब मैं आपको ये कहूं कि भाई 4 क्वार्टर के CISI का डिफरेंस बताओ। CISI का डिफरेंस बताओ, तो आप कहोगे सर देखो ध्यान से, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड में से सिंपल हटाओगे ना सर, तो ये कहानी बचेगी, ये वाली। ये आया सर CISI का डिफरेंस। जोड़ो सर, 4 4 4 4 4 6 चौक 2480 81, 2481 हमारे हिसाब से बना 2481 यूनिट। लेकिन प्रिंसिपल दे रखा है, ये एक्चुअल में दे रखा है 8,000 रुपए। तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, तो 1,60,000 से भाग दे दो, 3 जीरो से 3 जीरो काटा, 8 दूनी 16, 1/20 रुपए। 1 यूनिट का वैल्यू 1/20 रुपए। मेरे बच्चों 1 यूनिट का वैल्यू 1/20 रुपए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ना जाने 0, 2 5 10। अब 0 भी था तो डेसिमल यहां से उठा के आगे लग जाएगा। भाई ये तो भाग भाग देना तो तुमको आता है ना, तो उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 124.05। 124.05। हाँ है ना, 124.05। देखिए थोड़ा समय तो लगता है समझने में,
आप भी समझेंगे कि पेपर में वही सवाल आएंगे जो बन सकते हैं उस समय के अकॉर्डिंग, जो नहीं बन सकते वो कैसे आएंगे। सर प्लीज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बुक बता दीजिए मेरे भाई, मैंने आपको बता रखा है मेरी 7300 वाली मैथ की किताब परचेज कर लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है। दैट इज मोर देन एनफ फॉर एवरीथिंग। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप चाहते ना इस सवाल में, तो प्रिंसिपल एक्चुअल में दे रखा है आपको, तो आप चाहते तो 8,000 रुपए को लेके भी सोल्व कर सकते थे, जरूरी नहीं कि मतलब बिना लिए ही करें। भाई प्रिंसिपल एक्चुअल दे दिया तो एक्चुअल को ले लो, तो आंसर यूनिट में नहीं फिर सीधा सीधा आएगा। आ जाओ इससे करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए मेरे भाई, तो 8,000 का 1/20 हुआ 400। 400, देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो वक्त लगेगा, उसके बाद आप रफ एंड टफ लड़के बन जाएंगे। 400 का 1/20 20, 20, 20, 20 का 1/20 1। 3 साल का क्लियर, मतलब 3 क्वार्टर का क्लियर। अब चौथे क्वार्टर पे दौड़ते हैं आगे। भाई अब क्या करना होगा, यहां आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो ले लिया, अब इससे पहले कितने ब्याज है, 1 2 3, 400 का 1/20 20, 20, 20, फिर 20 20 20 पे लगाएंगे तो 1/20 1/20 1/20 एक एक आएगा, एक का 1/20 आएगा मेरे भाई 0.5। हाँ जी, एक्चुअल को सोल्व कर दिया। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताइए कि आपको तो CISI चाहिए, तो भैया जी ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, ये हुआ कंपाउंड, तो कंपाउंड से सिंपल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, CISI का डिफरेंस। तो ये आ गया ना डिफरेंस, इसी का तो वैल्यू चाहिए। तो 20 20 20 20 20 20 120 21 22 23 24 124.5, 124.5, हमारा 5 आ रहा है, यानी एक का ना, एक का 1/20 निकालो, माफ करना, एक का 1/20, तो 1/20 होता है 0.5, 0.5, तो आंसर आ जाएगा 124.05। तो आप यूनिट में ना लेके अगर प्रिंसिपल दे रखा था मेरे बच्चे, तो आप सीधा सीधा भी क्रैक आउट कर सकते थे क्वेश्चन को। हाँ जी, करिए मेरे भाई। कह रहा जी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। कहता है जी 3 साल के CI व SI का डिफरेंस और 2 साल के CI व SI का डिफरेंस का रेशियो है मेरे बच्चों 19:6। तो कहता है जी रेट बताइए। तो मेरे बच्चे एक बेसिक समझ की जरूरत है। बेसिक समझ क्या कहती है कि ये आप प्रिंसिपल मानते थे, जो भी रेट की फ्रैक्शन होती थी उसका टाइम 3 साल है तो 3 लेते थे, मतलब पावर। फिर ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। मेरे बच्चे इसका रेट निकालते थे तो ये आया, मान लीजिए कैपिटल ए सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल, तीनों सालों का साधारण ब्याज निकालते थे। हाँ जी बिल्कुल सही। फिर सर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो ए का मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट बना, माफ करिए बी, फिर यही भी 3 बार लिखते थे आप। हाँ जी, फिर आते थे कि इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो वो आया सी। आप कहेंगे हाँ सर ये काम हम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इस तरीके से हम निकाला करते थे 3 साल के सीआई की वैल्यू। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है, 2 साल का कंपाउंड ये, तो कंपाउंड में से सिंपल हटाएंगे तो डिफरेंस कितना आया बी। आप कहेंगे हाँ, तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आया बी। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक बात बताइए, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये, कंपाउंड ये, कंपाउंड में से सिंपल हटा देंगे तो यही तो आया सीआईएसआई का डिफरेंस। ये क्या आया सर, तो ये आया 3b प्लस सी। सर रेट क्या होती है, रेट की जो फ्रैक्शन लिखते हो वो क्या रहता है, रेशियो ही तो रहता है। क्या रहता है मेरे बच्चे, रेशियो ही तो रहता है। अरे हाँ है ना, तो ये रेशियो ही तो दे दिया। तो b की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूं तो यहां 6 3 18, तो c की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई, b की वैल्यू अगर 6 ले ली जाए तो 6 3 18 और 1 19, तो c की वैल्यू 1 नजर आई। इसका मतलब मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू होगी 1, तो ये वाली वैल्यू होगी 6। हाँ जी, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेशियो तो यही सेट कर रहा है। अब मेरे बेटे एक बात बताओ मुझे ये बताओ कि ये जो सी इंटरेस्ट था वो किस पे कैलकुलेट था, बी पे, क्योंकि बी का ही तो इंटरेस्ट सी था। तो यानी 6 रुपए है बी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 1, यानी 1 रुपया ब्याज है 6 पे, 1 रुपया ब्याज है 6 पे, तो 100 पे कितना, 1/6 होता है मेरे बच्चे 16 से 2/3%। 16 से मेरे बच्चों माफ करना, 16 से 2/3%। किसी भाई नो कोई लोड है थे तो 10 यार मैनू। अब इस सवाल पे आ जाओ, 3.64 है। प्यार प्यार बस आइए मेरे बच्चे, कहता 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात इतना है। कहता 3 साल का सीआई व 1 साल का एसआई का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो है 3.64:1। तो मेरे बच्चे सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, बटे 100 रखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, आएगा 364 और ये आएगा 100। भाई इधर भी 100 से गुना किया तो 364:100। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर 1 साल का सिंपल 100 है तो 3 साल का सिंपल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हर साल का साधारण ब्याज सेम रहता है, तो 1 साल का 100 तो 2 का 200, 3 का 300, यानी मेरे बच्चे 3 साल का साधारण ब्याज हो गया 300 और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 364। तो मेरे भाइयों इनके बीच का जो डिफरेंस आया 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस वो आया 64 रुपए। अब देखिए ये है प्रिंसिपल, आप कहेंगे हाँ जी। तो यहां पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। फिर क्या होगा जी, फिर कुछ नहीं होना जी, इथे पहले साल के ब्याज पे ब्याज लिखना है। मान लीजिए वो आया ए, तो ए को 3 बार रिपीट करना है। फिर सर इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, वो आया मान लीजिए बी। आप कहेंगे हाँ सर ये कहानी होती है। तो सर अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताइए तो क्या होगा, तो सर 64 होगा, बिल्कुल है। और यहां 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या हुआ ये, तो कैसे कैलकुलेट करें, तो कह रहा है रेट बताइए क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। तो आप ऐसा समझिए कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, तो मैं यहां लिखना शुरू करता हूं हर साल का सिंपल। तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का भी सिंपल 100, तीसरे साल का भी सिंपल 100। अब मान लीजिए रेट है R%, कुछ तो रेट होगी, लेट से R%, मैं डिटेल बता रहा हूं फिर सोच समझाऊंगा। अगर रेट R% ले ले तो 100 का R% कितना हुआ R, यानी पहले साल का ब्याज हुआ, मतलब ब्याज पे ब्याज हुआ R। फिर यहां पे भी 3 बार लिखूंगा R। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर इस R का R% निकालूंगा, R का R% निकालूंगा, तो R का R% निकालूंगा तो ये हो जाएगा
आर का आर परसेंट निकालोगे तो मतलब क्या हुआ, आर गुना आर बटे 100। ये आएगा मेरे बच्चे आर स्क्र बटे 100। हाँ जी, तो ये होगा आर स्क्र बटे 100। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे बच्चों ये जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू दे रखी है कितने के बराबर, 64 के बराबर। तो इसे सोल्व करना अब हमारा फर्ज बनेगा। तो आइए जरा इस फर्ज को निभाएं। डिफरेंस है 64, सोल्व करते हैं तो आर 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 3R प्लस आर स्क्र बाई 100 बटे बराबर 64। 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे, 300R आया प्लस आर स्क्र बराबर 6400। अब मेरे बच्चों यहां से आर कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां बचा 300 जमा आर और यहां है 6400। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 6400 और उनके बीच का डिफरेंस हो 300। ऐसे दो नंबर लेने हैं जो जिन्हें गुना करें तो आए 6400 और उनके बीच का डिफरेंस हो मेरे बच्चे 300। तो क्या लिया जा सकता है, तो भाई एक नंबर 20 ले लेते हैं। तो 300 में 20 जोड़ा 320, 320 गुना 20 कितना हुआ 6400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करती हूं मैं समझाऊंगा सही वक्त आने पे, अभी इतना समझ लीजिए। तो रेट आ गई 20। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे द्विघात समीकरण तब भी आपको फैक्टर ही ढूंढने हैं। हाँ जी, तो रेट आगे यहां से निकल के 20%, वो मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर आ गया मेरे मुन्ना, ये मेरा उत्तर आ गया। पहले इसे समझो, फिर आप कहोगे क्या सर डिटेल ही करना पड़ेगा। कतई भी नहीं कराएंगे डिटेल, डिटेल क्यों कराएंगे, बट पहले आप समझ लो कि मैं कह क्या रहा हूं उसके पीछे, क्योंकि जब तक आप उस भाव को नहीं समझेंगे उसका सोट नहीं समझ पाएंगे। आइए मेरे बच्चे, सर सवाल पच नहीं रहा है, पचाओ वह। आओ मेरे भाई, अब इस सवाल को पेपर में कैसे सोल्व करें उस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए यार, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पार्ट है लेकिन समझना होगा आपको। ये वैल्यू है 64। मेरे बच्चे अगर यहां रेट ना भी दे रखी होती ना, तो भी मैं रेट को या तो 10% लेता या 20 लेता या 30 लेता या 40 लेता या 50 लेता या 60 लेता। रेट हमेशा ऐसी लेता इस सवाल में जिसके पीछे जीरो। आप कहें क्यों, कारण है मेरे बेटे, 64 जो है ना वो एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे मैंने रेट ले ली होती कुछ भी, मैंने 8% रेट ले ली होती, तो ये तो तय था कि 100 का कोई परसेंटेज निकालोगे तो वही आएगा, यानी 8 ही आएगा। ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा। लेकिन मेरे बच्चे यहां क्या हो जाता, 8 का वर्ग 64, 64 को 100 से भाग देना, तो यहां हर हाल में उत्तर किस में आ जाता, पॉइंटों में। और इंटीजर में पॉइंट जोड़ते तो उत्तर कभी इंटीजर में आ पाता नहीं। तो इंटीजर में इंटीजर आंसर तभी आता जब सारे ही इंटीजर होते। तो मतलब रेट ऐसी लेनी जिसका वर्ग करने पे नीचे का 100 कट जाए। तो इसलिए रेट को हर हाल में 0 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल ले लो, क्योंकि जब आप इसका वर्ग करोगे तो मतलब कुछ भी होगा लेकिन आखिर में 2 जीरो तो आएंगे आएंगे और 100 से वो कट जाएगा। इसलिए ये ना भी दे रखा होता ऑप्शन में तो भी मैं हर हाल में वही ऑप्शन ट्राई करता जिसके आखिर में जीरो होगी। बहुत कम बच्चे समझेंगे लेकिन समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए मैं 50 ले लूं, तो 100 का 50% कितना हो गया, 50। तो भाई 50, ये भी 50। अब यहीं से समझ में आ गया 50 50 100 हो गया, जबकि मुझे तो 64 चाहिए था, तो गलत है। 50 से छोटा आंसर होगा। 30 लेते हैं, 50 से छोटा होगा, 70 भी नहीं होना था। 30 लेते हैं, 30 30 60, 30 90, यहां पे भी गड़बड़ हो गई क्योंकि मुझे उत्तर 64 चाहिए। 30 30 90 ही हो गया, अभी तो सोल्व करना है। तो बचा क्या, 20 20 लेते हैं, 20 20 20। यहां क्या होगा, 20 का वर्ग 400, 400 को 100 से भाग दोगे 4, तो देखो 20 20 20 60 और 4 64 सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर आ गया 20%। है ना, समझे मेरी बात। तो इस तरीके से सवाल को हम जल्दी से क्रैक कर पाए। बताइए मेरे भाई, पहले इस सवाल को समझाइए। प्यार से शांति से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं आएगी।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है भाई किसी धन पे, ये मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, पहला साल, दूसरा, 2 साल का कहता है जी सिंपल इंटरेस्ट है 400 रुपये। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 है मेरे बच्चे, पहले साल का 200 होगा, दूसरे साल का भी 200 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का सेम होता है बिल्कुल। और कहता है जी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 410, तो इसका मतलब CISI का डिफरेंस कितना आ गया, 10। वो 10 क्या होता है, यही वाला होता है पहले साल के ब्याज पे ब्याज। तो मेरे बच्चे पहले साल 200 रुपए पे 10 का ब्याज लगा, तो 10 का ब्याज 200 पे, तो सवाल में कह रहा है 100 पे कितना, तो आंसर आया 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछा होता तो 5%। तो कह रहा प्रिंसिपल बताओ, तो भाई प्रिंसिपल पे पहले साल 5% ब्याज कितना हुआ, 200, तो प्रिंसिपल का 5%, 5% यानी बटे 100 बराबर है 200। तो मूलधन कितना हो गया, 4000। मूलधन कितना हो गया मेरे बच्चे, 4000। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर प्रिंसिपल P है, रेट R% है, टाइम 2 साल है, और CISI का डिफरेंस D है, तो प्रिंसिपल बताइए क्या हो। तो आप कहेंगे कि सर प्रिंसिपल मान लीजिए P है, ठीक है, तो पहले साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, दूसरे साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, पहले साल R% की रेट से PR/100 हो जाएगा साधारण ब्याज, दूसरे साल भी PR/100 हो जाएगा साधारण ब्याज। हाँ जी, फिर क्या होगा, फिर मेरे बच्चे पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो इसका R%, तो PR/100 का R%, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे PR/100 का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यही बात बनी मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे 2 साल का अगर मैं आपसे कहूं सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे ये वाली लाइन। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ये वाली लाइन। तो ये क्या हुआ, 2 साल के CISI का डिफरेंस। हाँ जी, तो 2 साल के CISI का डिफरेंस हुआ PR/100 का स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस, R/100 का स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। R/100 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इधर लाएंगे, क्या होगा मेरे बच्चे, D/P। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। हाँ है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर में ऐसा कोई सवाल आए, ऐसा कोई सवाल आए जहां प्रिंसिपल P दे रखा हो, CISI का डिफरेंस D दे रखा हो, टाइम 2 साल हो, और रेट आपसे पूछी जाए, तो रेट हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। हाँ है ना, ये मेरे बच्चे बहुत ही सुंदर फार्मूला है। अब इस पे सवाल करिए, लगाइए बुद्धि, लगाइए बुद्धि बाबू। देखिए मेरे भाई, रेट की फार्मूला लगा देंगे यहां सीधा सीधा, क्या डिफरेंस, डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे, 72, बटे प्रिंसिपल कितना है 5000 गुना 100। आइए लगाते हैं बुद्धि,
भैया 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 2500। दोनों का स्क्वायर रूट अब निकलना आसान हो गया। 36 का वर्गमूल 6 होता है और 2500 का वर्गमूल 50 होता है, गुना 100। 50 दूनी 100 मेरे बच्चे, 6 दूनी 12। तो रेट जो होगी ना मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 12%। रेट जो होगा मेरे बच्चों को कितना होगा? 12%। रेट जो होगा मेरे बच्चों को कितना होगा? 12%। है ना? अगर यही कहानी मेरे बच्चों 3 साल की हो तो कैसे करें? तो भाई प्रिंसिपल पी मान लेंगे, ठीक है जी। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, रेट R% हो तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। तो पहले साल निकलेगा PR/100, सेम रहेगा भाई। हाँ जी सर। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज, R% निकालेंगे तो आएगा PR/100 का स्क्वायर, PR/100 का स्क्वायर, PR/100 का स्क्वायर। फिर इस ब्याज पे ब्याज निकालेंगे तो आएगा PR/100 का क्यूब। अब मेरे बच्चों भाई R% निकालते रहेंगे तो यही आएगा। 3 साल में अगर CISI का डिफरेंस यानी प्रिंसिपल P हो, रेट R% हो, टाइम 3 साल हो और CISI का डिफरेंस D हो, तो क्या रिलेशन बन सकता है? तो आप कहेंगे सर यही तो है CISI का डिफरेंस। जब इसे जोड़ोगे तो 1 2 3 तो यह आएगा 3PR/100 का स्क्वायर प्लस में ये PR/100 का क्यूब। ये होगा सर CISI का डिफरेंस अगर टाइम 3 साल है तो। बस इस फार्मूले को याद कर मतलब लिख लीजिए, इसकी और जरूरत नहीं क्योंकि बिना इस फार्मूले के ही मैं सवाल कराऊंगा। है ना? 2 साल का फिर भी वाजिब आसानी से हो जाता है, जरूरत नहीं है। आप कहें सर 2 साल वाले को बिना रेट के निकाल सकते, मतलब फार्मूले कर सकते थे। हाँ यार आसानी से हो जाना था, वो इतना मुश्किल कहां था वो। ये देखो यार 5000 प्रिंसिपल था, हम इसे सीधा सीधा ऑप्शन से रेट लेके नहीं सोल्व कर सकते थे। कैसे? दिखाता हूं। वैसे इसका एक शॉर्ट तरीका और भी बताना है मैंने, लेकिन उसे अगली क्लास में बताऊंगा। भाई ये बताओ 5000 का 25% कितना होता? तो आप कहते 5000 का 25% होता। भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ? 1/4। तो 5000 का मतलब 4 से पहले साल 5 होगा, फिर 4 से 5 होगा, तो हम ये नहीं कह देंगे 16 से 25 होगा। छोड़ो, ऐसे बताओ 4 का वर्ग 16, तो 1/4 में ये 1, ये 4 होगा, तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5000 को। तो 1 यूनिट CISI का डिफरेंस, तो 16 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 16 7 112, बहुत बड़ा आएगा, 72 तो कभी नहीं आएगा। तो ऐसे चेक करेंगे। एक और भी तरीका है शॉर्टकट, वो मैं इसका लेटर क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, 2 क्लासों में, परसों की क्लास में शायद। तो आज के लिए मेरे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।